हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रोश। और ये न्यूज आ रही है कि चाइनीज आर्मी ने माइक्रोवेव वेपन्स का यूज किया है इंडियन आर्मी के अगेंस्ट। इस बात को इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, बहुत से आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इस पर। ये दी ऑस्ट्रेलियन का आर्टिकल है जिसपे लिखा है चाइनाज माइक्रोवेव पल्स वेपन डिफीट इंडियन ट्रूप्स एट हिमालयन बॉर्डर। इसी तरह के और भी बहुत से न्यूज आर्टिकल्स हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल्स भी हैं जिनपे ये कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ये scroll.in का आर्टिकल है, इस पे लिखा है इंडियन गवर्नमेंट डिनाइज रिपोर्ट्स दैट चाइनीज यूज माइक्रोवेव वेपन्स इन लद्दाख। तो रियल में बात करते हैं क्या सच है और क्या झूठ है, और क्या होते हैं माइक्रोवेव वेपन्स, कैसे इनको यूज किया जाता है, किन कंट्रीज के पास ये हैं और क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। चाइनीज मीडिया में माइक्रोवेव वेपन्स वाली न्यूज कुछ पहले से चल रही थी और उन्हीं के अकॉर्डिंग एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दावा किया कि चाइनीज आर्मी ने लद्दाख में इंडियन आर्मी के कब्जे वाली फिंगर्स को खाली कराने के लिए उन पर माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया है। ये दावा चीन की रेनमिन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एसोसिएट डीन जिंग केनरोंग ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में किया था। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। इस सेमिनार में वो कह रहे थे कि भारत की आर्मी ने 2 चोटियों पर कब्जा कर लिया था और स्ट्रेटेजिक विजन से ये चोटियां अहम थी। इसके कारण वेस्ट थिएटर कमांड ने कैसे भी इन चोटियों को वापस लेने का ऑर्डर दिया, जिनने कहा कि इसके साथ ही चाइनीज आर्मी को किसी भी हालत में फायरिंग ना करने का आदेश भी दिया गया था, क्योंकि एक एग्रीमेंट पहले भी साइन हो रखा है इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर एरियाज में कभी भी गन से फायरिंग नहीं होगी। जिन आगे कहते हैं कि इसी बीच हमारे सोल्जर्स एक शानदार आइडिया लेकर आए। उन्होंने माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए पीक्स पर नीचे से हमला किया और जिससे ऊपर माइक्रोवेव ओवन जैसी सिचुएशन बन गई और कई इंडियन सोल्जर्स उल्टियां करने लग गए और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार वो पीक्स छोड़कर चले गए। इस तरह से हमने दोनों पीक्स को वापस ले लिया और किसी एग्रीमेंट का वायलेशन भी नहीं हुआ। इस बात पर ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ने जिन के हवाले से लिखा कि इस इंसिडेंट्स को बहुत ज्यादा फैलाया नहीं गया क्योंकि हमने प्रॉब्लम को बहुत खूबसूरती से सॉल्व किया। भारत ने भी इस मसले पर बहुत बात नहीं की क्योंकि वो बुरी तरह से हार गए थे। टाइम्स के मुताबिक ये अटैक 29 अगस्त को हुआ था। तो ये सब बातें हुई हैं, लेकिन अब इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने ही इस अटैक को डिनाई कर दिया है। उन्होंने इसे फेक बताया है। इंडियन आर्मी ने ट्वीट करके बताया, मीडिया आर्टिकल्स ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइक्रोवेव वेपन्स इन ईस्टर्न लद्दाख आर बेसलेस, द न्यूज इज फेक। तो इससे ये बात पता लगती है कि ये न्यूज तो फेक है, लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि माइक्रोवेव वेपन्स होते क्या हैं और क्या सच में इनका यूज करके ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो बात करते हैं क्या है माइक्रोवेव वेपन्स। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये एक रूप होता है। इसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए और रेडार सिस्टम में होता है। 2008 में ब्रिटेन की मैगजीन न्यू साइंटिस्ट ने बताया था कि माइक्रोवेव शरीर में टिश्यूज को गर्म कर सकते हैं। ये कानों के जरिए बॉडी में जाकर एक शॉक वेव पैदा करता है। इस टेक्नोलॉजी को हथियारों की तरह इस्तेमाल करने के लिए कई देश रिसर्च कर रहे हैं। द टाइम्स ने दावा किया है कि इंडियन आर्मी के खिलाफ चाइना की ओर से माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल सोल्जर्स के खिलाफ इनकी पहली डिप्लॉयमेंट हो सकती है। माइक्रोवेव वेपन्स पर कई सालों से रिसर्च चल रही है। ऐसे वेपन्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लेस ट्रमेंडस माने जाते हैं और इनसे गंभीर चोट या मौत का खतरा नहीं रहता है। 2016 से 18 के बीच अमेरिका के 36 से ज्यादा डिप्लोमेट और उनके परिवार वाले बीमार पड़ गए थे। ये डिप्लोमेट चाइना और क्यूबा में तैनात थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2018 में बताया कि इन लोगों के कानों में तेज शोर महसूस हुआ और घंटियां बजने जैसा फील हुआ। दावा किया था कि इन पर माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो चाइना इस तरह की प्रोग्रेस काफी पहले से करता आ रहा है। 2017 में पॉपुलर साइंस ने बताया कि चाइना ऐसे माइक्रोवेव वेपन्स पर काम कर रहा था जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके मिसाइल्स या दूसरी मशीनरी को बेकार कर सकते हैं। इस तरह के वेपन्स 300 या 30 लाख मेगाहर्ट्ज के बीच एनर्जी पल्स के साथ किसी निशाने पर हमला करेंगे। इतनी एनर्जी दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ओवरलोड कर देती है जिससे वो बंद हो जाते हैं। दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इन सब को खराब करने के लिए इस तरह के माइक्रोवेव हथियार ड्रोन या क्रूज मिसाइल पर रखे जा सकते हैं। फरवरी 2019 में चाइनीज गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली मीडिया ने बताया कि देश नुकसान न पहुंचाने वाले माइक्रोवेव वेपन्स पर काम कर रहा है। ये वेपन्स भीड़ भाड़ वाली जगह प्रोटेस्ट वगैरह को रोकने के लिए मददगार होंगे। इनसे पुलिस को और आर्मी को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। माइक्रोवेव वेपन्स के मामले में चीन के डेवलपमेंट प्रोग्राम का मकसद अमेरिका और जापान जैसे देशों का मुकाबला कर रहा है, लेकिन ये भारत के खिलाफ भी यूज हो सकते हैं। बट फिलहाल चाइनीज गवर्नमेंट का इस पर कोई रिएक्शन नहीं सामने आया है, तो कुछ भी हो सकता है। एनीवे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर जरूर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।